अकरुण करुणा वरुणालय भक्त वंशित कल्पतरु श्री तड़तड़ित विलिंगित संवरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वंदना में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दत्त चित्त से श्री राधा माधव के चरण कमल का स्मरण करते हुए आप और हम अपने पुण्य कर्म के द्वारा ये भारतवर्ष में जन्म लिए। भारतवर्ष के बिहार राज्य में बिहार राज्य के पूर्णिया जनपद में पूर्णिया के भवानीपुर प्रखंड में उसके अंतर्गत ब्रह्मज्ञानी सुपौली पंचायत के अंतर्गत देवादिदेव भगवान महादेव के चरणारविंद में बैठकर आश्रम में बैठकर आज हम नवदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ आयोजन में आज हम प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप लोगों को विदित है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, कहते हैं कि समय समय का खेल है, समय समय की बात, और काऊ समय के दिन बड़े तो काऊ समय की रात। इसलिए एकमात्र समय का चक्र जो होता है समय के अनुसार होता है। तो वास्तविकता में ये कार्यक्रम शिव रात्रि पे होने की संभावना थी, लेकिन महादेव बाबा की इच्छा 9 वर्ष के अंग्रेजी 9 वर्ष के शुभ अवसर पर हुआ। मैं इस रास्ते से जब भी निकलता हूं तो ब्रह्मज्ञानी दर्शन अवश्य करता हूं। आज हमारी बहनों ने कलश उठाया, 20 किलोमीटर परिक्रमा की, 20 किलोमीटर की परिक्रमा करके और ये कलश को स्थापना की। जिन्होंने कलश उठाया वो कौन कौन है? हाथ उठाओ। ठीक है, नीचे देखो। भागवत महापुराण का एक नियम है, कहते हैं कि भोजनम तुम ब्रह्मण्य तथा श्रवण कार्यक्रम नोवास प्रवक्तम तथा विघ्न करो यदि, अर्थात कथा को सुनने के लिए आप लोगों को व्रत रह करके कथा सुनना चाहिए, लेकिन संभव नहीं है, व्रत नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आप व्रत नहीं रह सकते, एक समय फल खाओ, बोले ये भी संभव नहीं है। तो ठीक है, आप दोनों टाइम फल खा करके रहो। बोले महाराज जब तक हम अन्न नहीं खाएंगे तो हमें रह नहीं पाएंगे। तो ठीक है, आप जो है दिन में 4 बार भोजन करो, लेकिन नियम सबसे बड़ी उपलब्धि है।
नियम से कथा को श्रवण करो। और कथा श्रवण करने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप आए, कथा सुने, झांकी का आनंद लिए और घर चले गए और सब सुबह देखा तो एकदम क्लियर, दिमाग में कुछ है ही नहीं। कथा श्रवण करने का अर्थ है उसका अनुसरण करना, उसका पालन करना। एक भी शब्द का यदि हम अनुसरण कर जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कलश यात्रा के बीच में बात चल रहा था, एक लड़का है, क्या नाम है उसका हमें याद नहीं, वो कह रहा था कि बोले महाराज जी मैं अकेला कितना करूंगा, ठीक है, लेकिन कहते हैं जो अकेला होता है ना वही सब कुछ करता है। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आप पूरे गाछ को, पूरे पेड़ को पकड़ने की चेष्टा करेंगे तो पूरा गिर जाएगा, लेकिन एक साथ एकमात्र उसकी जड़, जिसका मूल है, उसको पकड़ लो, ठीक है, तो सारा पेड़ रुक जाएगा। एक अर्जुन थे, एकमात्र अकेला अर्जुन, 4 पांडव तो पीछे थे, अर्जुन अकेला सबसे आगे था। अगर महाराज अर्जुन ही अपने धनुष छोड़ देते, जैसे गांडीव रखते, भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता का अनुसरण करा है, अकेला युद्ध करता हो। तो वहां आया अजर अमर का बात, 8 व्यक्ति अजर अमर आज भी है। विज्ञान इसको नहीं मानता है, विज्ञान नहीं मानता। अभी नहीं पता चलेगा, जब कलयुग का तीसरा चरण आएगा तब जाकर के उनका आगमन होगा। कहते हैं अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण तथा परशुरामाश्च, यानी अश्वस्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वस्थामा आज भी जीवित है। अश्वस्थामा का आगमन तब होगा जब तीसरा चरण आ जाएगा। शास्त्र कहता है एकमात्र काशी और श्रीधाम वृंदावन एक ऐसा जगह बचेगा जहां जल होगा। अन्यत्र कलयुग को जब तीसरा चरण आएगा तब संपूर्ण पृथ्वी पे जल अभाव हो जाएगा, हरियाली का अभाव हो जाएगा, हरियाली का अभाव हो जाएगा। अश्वस्थामा बलि, राजा बलि जो श्रीमद् भागवत महापुराण में आते हैं, भगवान बावन भगवान जाकर के उसको छले। बलि व्यास ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की रचना की। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, वीर बजरंगबली हनुमान। जहां जहां राम जी का गुणगान होता है, जहां जहां भगवान का नाम स्मरण होता है, वहां वहां हनुमान जी अवश्य जाते हैं, अवश्य जाएंगे। विभीषण लंकापति रावण का छोटा भाई, लंका नरेश राजा विभीषण, अश्वस्थामा राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, वीर बजरंगबली हनुमान और विभीषण। कहते हैं कि परशुरामश्च, ब्राह्मण कुलभूषण जमदग्नि पुत्र रेणुकानंदन भगवान परशुराम जीवित है।
परशुरामस्य, ये लोग 8 लोग जो हैं चिरजीव है, अजर अमर। महर्षि कृपाचार्य जो 5 पांडव कुरुवंश कौरव पांडवों के कुलगुरु थे, महर्षि कृपाचार्य, वो भी अजर अमर है। आप लोगों ने कलश उठाया, कलश का व्याख्यान हम पहले भी आपको बताए थे, 3 साल पहले बताएं। किसी को याद है? किसी बहन को याद है? कलश मध्ये भवे ब्रह्मा, कलश मध्ये भवे हरि, कलश मध्ये भवे शंभु, तस्मास कलश वर पूजता। कलश क्यों रखा जाता है? आज आप फिर उन्हें 2024 में कलश 25 में कलश यात्रा की है। किसी को पिछला डेट याद है? तारीख याद है? कौन सा तारीख है? 2022 में जब भागवत कथा हुआ था, वो कौन सा तारीख था? गोपाल जी, फरवरी से मार्च, मार्च और फरवरी का मध्य थे। फरवरी, लास्ट फरवरी था, 21, ठीक है, 21 फरवरी 2022। आज कितना है? 5 जनवरी। लगभग कितना हुआ? 24 महीना हो गया। 24 में महीने का अंत है आज। तो कहने का अर्थ है, फरवरी के महीने में जो कथा हुआ था तभी आपको बताया, आज भी फिर पुनः आपको अनुसरण कराते हैं। हम लोग जो कलश उठाते हैं, क्यों रखते हैं कलश? क्या कारण है कलश रखने का? भागवत कथा होगा तो कलश रखा जाएगा, सत्यनारायण का पूजा होगा तो भी कलश रखा जाएगा, देवी पूजा जो 9 दिन आता है माँ भगवती का, नवरात्रा जो आता है, जिसको आप दुर्गा पूजा बोलते हैं, उसका शुद्ध शास्त्रीय शब्द है नवरात्रा। साल में 4 बार नवरात्रा आता है, साल में 4 बार नवरात्रा आता है। चैत्री आया, आषाढ़, माघ, अश्विनी, 4 बार नवरात्रा आता है। इसमें 2 गुप्त नवरात्रा के नाम से जाना जाता है। तो उसमें भी हम कलश की स्थापना करते हैं, कलश पूजा करते हैं। और तो और अगर हमारे घर में कोई घर बनाने के लिए हमें भूमि पूजन भी अगर करना होता है ना, तो उसमें भी हम कलश की स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रस्मश्रुता। कलश का जो मुख है, जहां से जल डाला जाता है, कलशस्य मुखे विष्णु, भगवान विष्णु का निवास होता है उसमें। कंठे रुद्र समाश्रुता, कंठ जहां से कलश भगवान को पकड़ा जाता है, कंठ से पकड़ा जाता है, तो वहां भगवान शिव का निवास होता है। मूले स्थिते ब्रह्मा, मूल में सबसे नीचे परमपिता ब्रह्मा जी निवास करते हैं। मध्य मात्र गणा स्मृता, मध्य में चतुष्टय योगिनी माताएं निवास करती हैं। कुक्षो तु सागरा, कुक्ष जिसको गर्भाशय कहा जाता है, गर्भ कहा जाता है। कुक्ष में जो हमारे पेट के दोनों भाग जो होते हैं, दायां भाग और बायां भाग, वहां
भगवान समुद्र निवास करते हैं। और कौन रहता है उनके साथ में? कुछ सुनो। सप्तदीप वसुंधरा, माता पृथ्वी, वसुंधरा माने माता पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची है वसुंधरा, वसुंधरा। माता पृथ्वी अपने 7 द्वीप को लेकर के निवास करती है। ये कौन सा द्वीप है जहां हम रहते हैं? इसका नाम है जम्मू द्वीप। जम्मू माने जाबुल, जाबुल कहते हैं। प्लक्ष द्वीप, एक प्लक्ष द्वीप है। इसी प्रकार 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों पर ये पूरा पृथ्वी बसा हुआ है, पूरा संसार बसा हुआ है। चाहे अमेरिका हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, सब इसी 7 द्वीप में बसा हुआ है। ऋग्वेदो, यजुर्वेदो, सामवेदो, अथर्ववेद